तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम नमूना वसत देखेंगे और मश्क़ी सेट 5.2 करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने महासिल देखा। महासिल कैसे कहते हैं? बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को महासिल कहते हैं। हमें देखना है नमूना वसत। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को नमूना वसत कहते हैं। हमने कौन सा भी बेतरतीब तजुर्बा करे तो उसके जितने भी मुमकिना हासिलात हैं उन तमाम के सेट को क्या कहते हैं? नमूना वसत कहते हैं। मिसाल लेके देखेंगे हम। एक सिक्का उछालना, ये बेतरतीब तजुर्बा कर रहे हैं हम। अब एक सिक्का आपने उछाले तो उससे क्या नतीजे हासिल होते हैं आपको? चित आता है या पट आता है। चित को हम एस से जाहिर करते हैं, पट को टी से जाहिर करते हैं। महासिल क्या हो रहे हैं यहां पर? महासिल क्या है? एच और टी। अब ये जो नताइज हासिल हुए हमने क्या किया? उसको सेट की सूरत में लिखे। जमात नौ में हमें देखे सेट लिखने के लिए महराबी खौस का इस्तेमाल करते हैं। महराबी खौस एच कॉमा टी कौस बंद। ये क्या गया? एक सिक्का उछालने के बाद नमूना वसत आ गई। आगे नमूना वसत को एस या ओमेगा, ओमेगा क्या है? एक लातीनी लफ्ज है, इसका इस्तेमाल करके जाहिर करते हैं। हम क्या करेंगे? एस लेंगे। एस एक सिक्का उछालने के बाद नमूना वसत एस क्या आ गई? एस मसावी है महरब खौस में एच कॉमा टी। क्लियर? आगे नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं। देखिए अब ये नमूना वसत एस है, इसके अरकान कौन से? एच और टी है। तो एच एक नमूना नुक्ता है और टी एक नमूना नुक्ता है। क्लियर? नमूना वसत एस में कुल अरकान के देदात एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। अब नमूना वसत में जितने अरकान आ रहे उनको कैसे जाहिर करते हैं? एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। देखिए यहां पर एन ऑफ एस कितना आएगा? एन ऑफ एस कितने अरकान है यहां पर? एक और ये दो। एन ऑफ एस दो आएगा। क्लियर? और एक बात आगे दी हुई है, अगर एन ऑफ एस महदूद हो तो इसको महदूद नमूना वसत कहते हैं। यस के अरकान के तेदाद अगर आप गिन सकते हैं, यानी एन ऑफ एस महदूद है, तो उस नमूना वसत को क्या कहते हैं? महदूद नमूना वसत कहते हैं। अब देखिए यहां पर एस में कितने अरकान है? दो अरकान है। एन ऑफ एस दो है, इसलिए ये एक सिक्का उछालना जो नमूना वसत आई वो कौन सी नमूना वसत है? महदूद नमूना वसत है। और एक मिसाल देखेंगे हम। दो सिक्के उछालना, दो सिक्के उछालना। अब देखिए अगर आपने दो सिक्के उछाले, एक साथ उछाले या एक सिक्का दो मर्तबा उछाले, तो उसके नताइज क्या हासिल होते हैं? महासिल क्या होता है? क्या आता है? पहले सिक्के पे एच, दूसरे पे एच कॉमा, या पहले सिक्के पे एच दूसरे पे टी, या पहले पे टी पट, या दूसरे पे एच, या दोनों पे पट आएगा। ये महासिल हासिल होते हैं, ये नताइज हासिल होते हैं। अब इसको क्या करें आपने? एस मसावी है महराबी खौस में एच एच कॉमा एच टी
कॉमा टी एच कॉमा टी टी लिख दिए। तो दो सिक्के उछालने पर नमूना वसत क्या हासिल होती है? एस मसावी है एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। अब एन ऑफ एस कितना है यहां पर? एन ऑफ एस देखिए कितने अरकान है? 1 2 3 4, 4 नमूना नुकात है। एन ऑफ एस कितना आ गया? 4 आ गया यहां पर। और एक मिसाल देखेंगे, एक पासा फेंकना। अब यहां पर बेतरतीब तजुर्बा क्या करे आपने एक पासा फेंके। अब पासा फेंकने के बाद महासिल क्या होता है? क्या नतीजे मिलते हैं आपको? महासिल। पासे पे 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 या 5 या 6, ये महासिल होते हैं। अब इन तमाम नताइज का हम सेट तैयार करेंगे। सेट तैयार करना मतलब क्या करना? नमूना वसत लिखना। एस मसावी है महरब कौस में 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6। एन ऑफ एस क्या आएगा? एन ऑफ एस मसावी है कितने अरकान है? 6 अरकान है। एन ऑफ एस 6 आएगा। अब ये जितने भी नमूना वसत है ये तमाम महदूद नमूना वसत है, क्योंकि आप इनको गिन सकें। क्लियर? तो देखिए यह है नमूना वसत। और एक बात याद रखना है, एहतमाल के कोई भी सवाल हल करते वक्त पहले हमको नमूना वसत लिखना पड़ता है। अब नमूना वसत हमको याद रहना ज़रूरी है। नमूना वसत अगर सही है तो आगे का सवाल सही आता है, वरना गलत हो जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। नमूना वसत तारीफ क्या है? बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को नमूना वसत कहते हैं। और नमूना वसत को हम एस लेटर से, एस हर्फ से या ओमेगा से जाहिर करते हैं। और नमूना वसत में हर रुकन को क्या कहते हैं? नमूना नुक्ता कहते हैं। नमूना वसत में अरकान की तादाद को एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। और एन ऑफ एस अगर महदूद है तो इसको क्या बोलते हैं? महदूद नमूना वसत कहते हैं। अब आप क्या कीजिए, अपनी किताबें खोलिए, पेज नंबर 117 पर एक जदवल दिया हुआ है, वो जदवल को गौर से देखिए। इस जदवल में आपको कुछ महदूद नमूना वसतें दी हुई हैं। अब जदवल में क्या दिया हुआ? पहला सुतून है नंबर शुमार, दूसरा है बेतरतीब तजुर्बा, तीसरा है नमूना वसत, और चौथा है नमूना नुकात हौस में अरकान की तादाद। अब नंबर 1 हम बेतरतीब तजुर्बा क्या कर रहे? एक सिक्का उछालना, एक सिक्का उछाल रहे। हमें पता है एक सिक्का उछालने पर नमूना वसत क्या आती है? एस मसावी महरब खौस में एच कॉमा टी महरब खौस बंद। क्लियर? एन ऑफ एस कितना आएगा? यहां पर 2 आएगा। एन ऑफ एस कितना आएगा? 2 आएगा। नंबर 2 बेतरतीब तजुर्बा है 2 सिक्के उछालना। अब 2 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्का 2 मरतबा उछाले तो नमूना वसत वही आती है। एस मसावी है महरब खौस में एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी महरब खौस बंद। अब आपको क्या दिया हुआ? एन ऑफ एस खाली जगह दी हुई है। कितने अरकान है यहां पर? एच एच एक रुकन है, एच टी दूसरा है, टी एच तीसरा है, टी टी चौथा है। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वहां पे आपने 4 लिखना है।
तीसरा बेतरतीब तजुर्बा करना है, 3 सिक्के उछालना। अब 3 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्का 3 मरतबा उछाले, इन दोनों की नमूना वसत वही आती है। एस मसावी है महरब खौस में एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, उसके बाद कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी। मेरे खौस बंद। एस में कितने अरकान है? यहां पर 8 अरकान है, इसलिए एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब एक बात यहां ध्यान रखना है, एक सिक्का उछाले अगर आपने तो एन ऑफ एस कितना आया? 2 आया। 2 सिक्के उछाले एन ऑफ एस कितना आया? 4 आया। 3 सिक्के उछाले एन ऑफ एस कितना आया? 8 आया। यानी एक सिक्के उछाले तो एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 1 आता है। 2 सिक्के उछाले एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 2 आता है। 3 सिक्के उछाले एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 3 आता है। 4 सिक्के उछाले क्या आएगा? 2 की क़ुव्वत 4 आ जाएगा। ये बात याद रखना, 2 की क़ुव्वत में बदलता है। एक सिक्के उछाले 2 की क़ुव्वत 1 एन ऑफ एस, 2 सिक्के उछाले एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 2, 3 सिक्के उछाले एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 3, 4 सिक्के उछाले एन ऑफ एस 2 की क़ुव्वत 4 आएगा। समझ में? मतलब 16 आएगा। ये बात याद रखना है। चौथा दिया हुआ है बेतरतीब तजुर्बा, एक पासा फेंकना। आपने एक पासा फेंके, नमूना वसत क्या आएगा? एस महरब खौस में 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 महरब खौस बंद। एन ऑफ एस कितने अरकान है? 6 अरकान है। एन ऑफ एस में मसाई क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5वां, 2 पासे फेंकना। एक पासा 2 मरतबा फेंके या 2 पासे एक साथ फेंके, नमूना वसत वही आती है। ये याद करना है आपने। एस मसावी है महरब खौस में 1 कॉमा 1 कॉमा खौस में 1 कॉमा 2 कॉमा खौस में 1 कॉमा 3 कॉमा खौस में 1 कॉमा 4 कॉमा खौस में 1 कॉमा 5 कॉमा खौस में 1 कॉमा 6। इसी तरह 2 के साथ खौस में 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6। 3 के साथ 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5 3 कॉमा 6, ऐसा आखिर तक 6 कॉमा 1 6 कॉमा 2 6 कॉमा 3 6 कॉमा 4 6 कॉमा 5 6 कॉमा 6। क्लियर? कुल कितने अरकान है? 36 अरकान है। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहां पे वही देखिए, इधर आपने एक पासा फेंके, एन ऑफ एस कितना आ गया? 6 आ गया। 2 पासे फेंके, एन ऑफ एस कितना आ गया? 36 आ गया। मतलब एक पासा फेंके एन ऑफ एस 6 की क़ुव्वत 1 आता है। 2 पासे फेंके एन ऑफ एस 6 की क़ुव्वत 2 आता है। अब 3 फांसे अगर फेंके आपने एक साथ, एन ऑफ एस कितना आएगा? 6 की क़ुव्वत 3 आएगा। अब 6 की क़ुव्वत 3 यानी 216। क्लियर? आपने ये बात याद रखना है। और एक बात ये है, एक सिक्का उछालना, 2 सिक्के उछालना, एक साथ उछाले या एक सिक्का 2 मरतबा उछाले। 3 सिक्के उछालना, 3 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्का 3 मरतबा उछाले। एक पासा फेंकना, 2 पासे फेंकना, एक पासा 2 मरतबा फेंके या 2 पासे एक साथ फेंके। इन तमाम नमूना वसत को आपने अच्छी तरह याद करना है। इसमें कुछ बदल होता नहीं। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, एहतिमाल के सवालात हल करते वक्त नमूना वसत सही लिखना पड़ता है आपको। तो
तो ये जो मैंने पहले जो 5 है आपने उसको अच्छी तरह याद करना है, उसमें कुछ बदल होता नहीं, वही लिखना पड़ता आपको। आगे जो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कुछ बदल होता है, वो बदल आपने याद कर दिए तो आसानी से वो भी याद कर सकते हैं। अब अगला दिया हुआ है छठा, 1 से 25 आदात लिखे हुए कार्डों के सेट से एक कार्ड निकालना। क्या बेतरतीब तजुर्बा कर रहे हैं आप। 25 कार्ड है, पहले कार्ड पे 1 नंबर है, दूसरे पे 2 है, ऐसे 25 नंबर लिखे हुए 25 कार्ड है। अब आप क्या कर रहे हैं, उनमें से एक कार्ड निकाले। तो कौन सा कार्ड निकलेगा, नतीजा क्या आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या डैश 25 आएगा। नमूना वसत क्या आएगी यहाँ पर, एस मसावी है महरब खौस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डैश 25 महरब खौस बन। कुल कितने अरकान हैं यहाँ पर, 25 अरकान हैं, इसलिए एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसमें क्या बदल हो सकता है, सवाल में आपको बोला 1 से 50 तक कार्ड है, एस क्या आएगा, महरब खौस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डैश 50 आएगा। एन ऑफ एस कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ऐसा सवाल, ऐसा बेतरतीब तजुर्बा दिया आपको, 1 से 100 तक लिखे हुए कार्ड है। यहाँ पर एस क्या आएगा, एस मसावी है महरब खौस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश 100। एन ऑफ एस कितना आएगा, 100 आएगा। इस तरह आपने इसको याद करना है। 7वां, मुनासिब तरीके से कलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना। ताश के 52 पत्ते हैं, अच्छी तरह मिलाए हुए हैं, उसमें से एक पत्ता निकालना। कौन सा पत्ता निकलेगा, 52 पत्तों में से कोई तो एक पत्ता निकलेगा। हमने देखे ताश के पत्तों में कुल 52 पत्ते रहते, कलर के लिहाज से 2 होते, उसके रंग के लिहाज से 26 सुर्ख 26 सियाह। 26 सुर्ख के 2 हो जाते, 13 पान के, 13 ईंट के, और 26 सियाह के 2 हो जाते, 13 चिड़िया के, 13 हुक्म के। ऐसे 4 ग्रुप रहते उसके अंदर। हर 13 पत्तों में एक का एक पत्ता रहता, 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते रहते, और 3 पत्तों पर तस्वीर रहती। एक रहता गुलाम जे, एक रहती रानी क्यू, एक रहता राजा के। समझ में आया क्या, ऐसा 13 पत्ते, ऐसा 13 पत्तों के 4 ग्रुप रहते, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़िया के, 13 हुक्म के। इनमें से कोई तो पत्ता लिख लेगा, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। क्लियर। तो आपने ये अच्छी तरह याद कर ले। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसे जहन में रखे, मैंने आपको बोला वही दिया हुआ है। एक सिक्का 2 मरतबा उछालें या 2 सिक्के 1 मरतबा उछालें, इन दोनों बेतरतीब तजुर्बात का नमूना वसत एक जैसा है। यही 3 सिक्कों के बारे में भी सही है। मैंने बोला आपको 1 सिक्का 2 मरतबा उछालो या 2 सिक्के एक साथ उछालो, ये दोनों की नमूना वसत एक ही रहती है, यकसा रहती है। यानी क्या आएगा, एस मसावी महरब खौस में HH, HT, TH, TT आएगा। और यही सही किसके लिए बोला, वो 3 सिक्के एक साथ उछाले या 1 सिक्का 3 मरतबा उछाले, इनकी नमूना वसत वही आती है। दूसरा दिया हुआ 1 पासा 2 दफ़ा फेंकना या 2 पासे बैक वक्त फेंकना, इन दोनों के लिए नमूना वसत यकसा हैं, ये भी याद रखना है। 1 पासा 2 मरतबा फेंके या 2 पासे बैक वक्त फेंके, तो दोनों की नमूना वसत वही आती है, ये आपने याद रखना है। अब हम मश्क की सेट 5.2 करेंगे। मश्क 5.2 का सवाल नंबर 1 है, झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत S और इसके नमूना नुकात की तादाद N ऑफ S लिखिए। झैल में
जो बेतरतीब तजुर्बात दिए हुए हैं उनके लिए क्या करना है आपको, नमूना वसत एस लिखना है और एन ऑफ एस लिखना है। पहला बेतरतीब तजुर्बा क्या दिया हुआ है, बैक वक्त एक सिक्का उछालना और एक पासा फेंकना। इस बेतरतीब तजुर्बे में हम क्या कर रहे, एक सिक्का उछाल रहे और एक पासा फेंक रहे, एक साथ कर रही है अमल। तो नमूना वसत क्या आती है वो अपने को लिखना है। अब हमें पता है एक सिक्का उछालना, अगर हमने बेतरतीब तजुर्बा करे, सिर्फ क्या करें, हमने एक सिक्का उछाले, अब एक सिक्का उछालना तो नमूना वसत क्या आती है, एस मसावी है एच कॉमा टी आता है। यह हमें पता है। सिर्फ हमने क्या करे, एक सिक्का उछाले तो नमूना वसत ही आता है। अगर हमने सिर्फ एक पासा फेंकी तो नमूना वसत क्या आती है, एक पासा फेंकना। देखिए नमूना वसत क्या आती है, एक पासा फेंके तो एस मसावी है मेरे खौस में 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6। लेकिन यहां पर क्या करें, हम दो अलग अलग नहीं फेंक रहे, एक साथ फेंक रहे, सिक्का भी उछाड़े और साथ ही साथ पासा भी फेंक रहे। तो नमूना वसत क्या आएगी, एस मसावी है तो यहां लिखेंगे बैक वक्त, बैक वक्त एक सिक्का उछालना और एक पासा फेंकना। तो नमूना वसत क्या आएगी, देखिए बहुत आसान है। पहले शुरू क्या करना है, एच के साथ सिक्के पे एच आया होगा, पासे पर 1 आया होगा, कॉमा सिक्के पर एच पासे पर 2, सिक्के पर एच पासे पर 3, सिक्के पर एच पासे पर 4, सिक्के पर एच पासे पर 5 और सिक्के पर एच पासे पर 6। ये होगा एक। फिर सिक्के पर अगर पट आया टी पासे पर 1, सिक्के पर पट पासे पे 2, सिक्के पर पट पासे पे 3, सिक्के पर पट पासे पर 4, सिक्के पर पट पासे पर 5 और सिक्के पर पट पासे पर 6। क्लियर। एन ऑफ एस कितना आ गया, ये देखिए एन ऑफ एस, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर। यहां पर हमने पहला सवाल मुकम्मल करे इसका। दूसरा सवाल दिया हुआ है 2 कॉमा 3 कॉमा 5 इन हिस्सों को दोहराए बगैर 2 हिस्सी अदद बनाना। अब इस बेतरतीब तजुर्बे में क्या करना है आपको, 2 कॉमा 3 कॉमा 5 इन हिस्सों का इस्तेमाल करके हिस्सों को दोहराए बगैर 2 हिस्सी अदद बनाना है। अब 2 हिस्सी अदद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहां तक, 99 तक, 99। चलिए क्लियर होगा। 2 हिस्से कौन से, 10 है, 11, 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12, 13 कहां तक, 99 तक। ये 2 हिस्से होते हैं।
अब हमको क्या करना है, 2 हिस्से अदद बनाना है। कौन से हिस्सों का इस्तेमाल करके? 2 हिस्से अदद, जैसा 42 2 हिस्से अदद है, इसमें 2 इकाई है और 4 दाही है। तो देखिए अब ये 2, 3 और 5 इन हिस्सों का इस्तेमाल करके आपको 2 हिस्से बनाना है। तो देखिए आसान तरीका है। पहला हिस्सा क्या करेंगे, आप दाएं के मुकाबले लेंगे और बाकी बचे हुए सब इकाई के मुकाबले लेंगे। फिर दूसरा हिस्सा दाएं के मुकाबले लेंगे, बाकी तमाम इकाई के मुकाबले लेंगे। फिर तीसरा हिस्सा दाएं के मुकाबले लेंगे, बाकी तमाम इकाई के मुकाबले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि दहाई और इकाई का हिस्सा यकसा रहना नहीं है। यहाँ क्या करना है अपने को, हिस्से दोहराना नहीं है। और एक बात याद रखना है, अगर आपको सिफर हिस्सा भी दिया हुआ है, अफसर ने क्या बोले, एक हिस्सा पहला हिस्सा दाई के मुकाम लेने का, बाकी सब इकाई के मुकाम पे लेने का, फिर दूसरा हिस्सा दाई के मुकाम पे, बाकी सब इकाई के मुकाम लेने का, 2 हिस्से बनाने के लिए। तो सिफर अगर आपने दाई के मुकाम पे लिए तो 2 हिस्से अदद नहीं बनता है, ये बात याद रखना है। सिफर रहा तो उसको इकाई के मुकाम पे लेके बनाना है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे यहाँ पर, एस। देखिए अब सबसे पहले 2 को दाई के मुकाम लेंगे। अब 2 को दाई के मुकाम ले लिए तो इकाई के मुकाम पे बाकी मानदा 2 हिस्से कौन से बचे, 3 और 5, 3 इकाई। फिर 2 दाई को मुकाम पे, 5 इकाई मुकाम पे, ये हो गया 2 को लेके बना दिया हमने। 3 लेने का, 3 को दाई के मुकाम पे, बचे हुए कौन से 2 और 5 को इकाई मुकाम पे, ये 32। यहाँ पर 3 दाई के मुकाम पे, 5 इकाई मुकाम पे। अब 5 को लेके बनाने का, 5 दाई के मुकाम पे, 2 इकाई के मुकाम पे, फिर 5 दाई के मुकाम पे, 3 इकाई के मुकाम पे। हमने क्या किया, पहले 2 को दाई के मुकाम पे लेके 2 हिस्से बनाए, फिर 3 को दाई के मुकाम पे लेके बनाए, फिर 5 को दाई के मुकाम पे लेके बनाए, बन गई है। यहाँ क्या 30, 25, 32, 35, 52, 53। एन ऑफ एस कितना है, देखिए यहाँ पर एन ऑफ एस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 2 है, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। ये 6 रंगों की फिरकी है, लाल रंग है, उस पर जाफरानी है, पीला है, नीला है, हरा है, जामुनी है। अब क्या करें, उस पर एक तीर घुमाइए तो वो कौन से रंग पर ठहरती है, वो आपको मालूम करना है। कौन से रंग पर ठहरेगी, ये 6 रंग में से कोई तो एक रंग पर ठहरेगी। वो लाल पर ठहर सकती है, जाफरानी पर ठहर सकती है, पीले पर ठहर सकती है, नीले पर ठहर सकती है, हरे पर ठहर सकती है, जामुनी पर ठहर। ये 6 रंगों में से कोई तो भी एक रंग पर ठहरेगी वो। तो यस लिखेंगे यहाँ पर हम, यस मसावी है लाल, कौमा जाफरानी, कौमा पीला, कौमा नीला, हरा और जामुनी। ये 6 रंगों में से कोई तो भी एक रंग पर वो तीर ठहरेगी। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 रंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 3 है, साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए। अब क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 3 में, साल 2019 के मार्च 2019 के कैलेंडर का सफ़ा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ की जो तारीखें हैं, उस तारीख को कौन सा दिन आएगा वो आपको लिखना है। कौन सा दिन आता है वो लिखना है, 5 के ज़ाफ। अब देखिए 5 के ज़ाफ में यहाँ तारीखें कौन सी है,
5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। अब देखिए 5 तारीख को मंगल है, 10 तारीख को इतवार है, 15 तारीख को जुमा है, 20 तारीख को बुध है, 25 तारीख को पीर है और 30 तारीख क्या आएगा? शनिचर आएगा। ये आ गया, एस लिखेंगे आप, एस मसावी है। 5 के ज़ाफ की तारीखों में कौन सा दिन है? तारीखों पर कौन सा दिन है? मंगल। 5 तारीख को मंगल है, 10 तारीख क्या है? इतवार है, 15 को क्या है? जुमा है, 20 को क्या है? बुध है, 25 क्या है? पीर है और 30 को क्या है? शनिचर है। एन ऑफ एस कितना आएगा यहां पर? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। क्लियर? यहां पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 4 है, 2 लड़के B1, B2 और 2 लड़कियां G1, G2, इनमें से 2 रुकनी महफिज़े राह कमेटी बनाना है। इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्जा झैल अमली काम पूर कीजिए। क्या दिया हुआ है? 2 लड़के हैं B1, B2 और 2 लड़कियां हैं G1, G2। इनमें से कोई भी 2 लेकर 2 रुकनी महफिज़े राह कमेटी बनाना है। उसके लिए अगर आपको नमूना वसत लिखना है तो नमूना वसत के लिए खाली जगह भरना है। अब देखिए 2 लड़कों की कमेटी, अब आपको 2 रुकनी कमेटी बनाओ बोले तो उसमें आपने सिर्फ 2 लड़के लिए तो क्या लेंगे आप? B1, B2। 2 लड़कियों कमेटी अगर आपने क्या करे सिर्फ 2 लड़कियां लेकर बनाए तो क्या आएगा? G1, G2 या G1, G2। अब आपने क्या किए? 1 लड़का और 1 लड़की लेकर 2 रुकनी कमेटी बनाए। एक बना के बताया उसने आपको B1, G1। अब दूसरी क्या आएगी? B1, G2। उसके बाद क्या आएगा? B2, G1, फिर B2, G2। अब ये महसिलात आ गए पास। अब इसको क्या करेंगे आप? मायरा में खौज लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? नमूना वसत बन जाएगी। B1, B2, G1, G2, B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2। क्लियर? इस तरह नमूना वसत आ जाएगी। यहाँ पर हमने मशक़ी सेट 5.2 मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।